एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महीने का सीन दिखाया जाता है जहां टेसुक अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था। तब चेयरमैन आता है, पूछता है क्या गवर्नमेंट मान गया है दवाई के लिए। तो बोलता है कल अनाउंसमेंट करेंगे, सिर्फ अडल्ट पेशेंट को ही ये दवा देंगे। अच्छा काम करेगा, प्रूफ हो जाएगा तो इसे सब लोग एज ग्रुप के लोगों को भी देंगे। तो चेयरमैन बोलता है दवा स्टोर रूम में है ना। तो बोलता है हाँ स्टोर रूम में है। जो दवा निमोनिया की में फेल हुआ था शायद एडीएचडी पेशेंट में काम आ सकता है। तो एडीएचडी एक बीमारी है जिन बीमारी में लोगों हमेशा अटेंशन चाहते हैं दूसरे लोगों की। चेयरमैन एक दवा वही ले लेता है। तभी तेसुक की वाइफ आ जाती है तो मिलके सब बात करने लगते हैं। तब तेसुक का कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। तब उसको पता चलता है ये दवाई लेने से एक आदमी दूसरे को काटता है। तो बोलता है उसे हॉस्पिटल ले जाओ और ध्यान रखो जिसे किसी को पता न चले। तब उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दे रहा था। जब वो रूम के अंदर जाके पहुंच के देखता है तो देखता है चेयरमैन उसकी वाइफ को काट रहा है। ये सब बात वो उसकी वाइफ को देख के याद कर रहा था। तब जीसू आके बोलती है प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किए थे, इलाज के बारे में पूछ रहे थे। तो जब टेस्ट किया तो दूसरे लोग मर गए। तो बोलता है फिर कोशिश करो। मीटिंग में सब बोल रहे थे कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सेबम बोलती है जाओ, पर वापस आ पाओगे कि नहीं वो गारंटी नहीं है। सेबम बोलती है क्या होगा अगर बाहर से इन्फेक्टियस लोग तोड़फोड़ करके अंदर घुस गए तो यून बोलता है ऐसा करना होता तो कब के कर लेते हैं। तब उसे याद आती है कि टेरेस का दरवाज़ा तो बंद ही नहीं किया था। तो ऊपर जाते हैं और देखते हैं वहाँ अंड्रू था। अब वो दूसरी बिल्डिंग की दरवाजे से ताला लगा लेते हैं। वहाँ खड़े होकर हवा को महसूस कर रहे थे। तब उनके स्कूल में सुसाइड का दिन याद आती है। तो इहुन बोलता है काश तब मैं उड़ पाता। तो सेबम बोलती है हाँ उड़े तो रहे थे उस दिन, बोल के हंसता है। फिर बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ। तो मैं मॉम को देखने जा पाती। बिल्डिंग के मैनेजर और उसके हस्बैंड मिलके बात कर रहे थे कि एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम बिल्डिंग की रिपेयर करवाएंगे और सबसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। वो सेबम के घर उसे मिलने जाती है तो शियोन बोलता है कि वो नहीं है। तब उन दोनों को बाहर देखती है तो माफ़ी मांगती है क्योंकि उनको अंदर नहीं आने दे रही थी। तब फिर उनके घर जाके बात कर रही थी। बोलती है ये सब वजह से तुम लोगों ने हनीमून भी नहीं गए हो ना। तो फिर फोटो के ऊपर नज़र पड़ती है तो बोलती है लगता है तुम दोनों का बहुत लंबी स्टोरी है। इहुन जिम में पहुंचता है तो उसे देख के जिम मैनेजर बोलता है पीने के लिए कुछ पानी दो ना। तो बोलता है अगर कुछ दिन के लिए ऐसे सही रहोगे तो तुम्हें हैंडकफ नहीं करूँगी। डॉक्टर नहाने टाइम सोच रहा था कि उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखता है कि मैनेजर कुछ दवा ले रही है। फिर उसे जाके पूछता है क्या मिंजी कुछ दवा ले रही थी। तो बोलती है हाँ वो बोलती थी कि उस दवा जिम मैनेजर ने दिया था। वो सुन के वो जिम मैनेजर के पास मिलने के लिए जाता है। जिम मैनेजर को हैंडकप करके जा रहा था तब देखता है लिफ्ट में कोई आ रहा है तो वहां से जाके छुप जाता है। अब डॉक्टर आके जिम मैनेजर को पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ को कुछ दवा दिया था क्या। तो डर के मना करता है। तब डॉक्टर बोलता है मुझे वो दवा खरीदना है। तो नहीं बताता है तो गुस्सा होके वो डॉक्टर उसके ऊपर बॉल फेंकता है। ये सब इह्यून बाहर से देख रहा था। पार्किंग लॉट से एक दूसरा बिल्डिंग का बंदा जो कि इन्फेक्टेड था वो लॉयर को कॉल करके बोलता है मुझे जायदाद के लिए केस करना है, अगर हम सामने मिलकर बात करेंगे तो अच्छा होगा। जब उसकी वाइफ पूछती है कहाँ जा रहे हो तो झूठ बोलता है। अब वो चेक करती है तो उसे पता चलती है तो सेबम को जाके हेल्प मांगने के लिए बोलती है। तो सेबम बेसबॉल का बैट निकाल के बोलता है कहाँ हो चलो। तो इहुन देखता है कि वो जिम मैनेजर इन्फेक्टेड हो जाता है और वो डॉक्टर को पैर पकड़ के खींच रहा था पर हथकड़ी की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। फिर वहाँ इहुन को देख के वो डॉक्टर मदद मांगता है। फिर वो बोलता है तुम्हारे बिना भी ये दुनिया बहुत अच्छी है ना। फिर उसे खींच के बाहर निकालता है। वो बोलता है सेबम की वजह से तुम्हें बचाया है। यहाँ जो सब हुआ था वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। अगर बाहर किसी को जाके बताओगी ना तो लोग तुम्हें बीमारी का शिकार सोचेंगे।
लॉयर जाता है उसे मिलने के लिए। तब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और खोल नहीं पा रहा था। तब वहाँ सेबम पहुँच जाती है। देखती है वो आदमी उसकी खून के लिए तड़पता रहता था, तो दरवाजा को नहीं खोलने देती है। बोलता है ये बिल्डिंग लॉकडाउन में है, जाओ यहाँ से, बोल के भगा देती है। और उसके ऊपर उल्टा चिल्लाता है, बोलता है मेरे क्लाइंट को भगा दिया। फिर ऊपर से आवाज आ रहा था, तो वहाँ से डॉक्टर भागता हुआ आ रहा था। जब वो सेबम को देखता है बोलता है तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया है। तो ये सुन के सेबम गुस्से में आ जाती है और उसे एक लात मारती है। तब वो नीचे गिर जाती है। अब उठ के बोलता है तुम्हारा हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश किया है। अब जाके बाहर वो लॉयर को बताता है कि वो जिम मैनेजर बीमारी का शिकार बन गया है। अब सब जाके देखते हैं तो जिम मैनेजर चिल्लाता रहता है, तो उसे देख के सब डर जाते हैं। बाद जब वो जिम मैनेजर शांत पड़ जाता है तो यूं उनको बोलता है सिर्फ 2 गोली लिया था मैंने। कार से वो दवा लेने गया था उस दिन, क्योंकि उससे खाने से बताता है और वो दवा के बारे में मैंने डॉक्टर को भी बता दिया है। और सेबम टेरिस में ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। तब ईहून उसे जैकेट पहना देती है और सेबम बोलता है लॉयर बोलता था कि जिम मैनेजर को रखे या नहीं रखे इस बिल्डिंग में, इसीलिए वोट करने के लिए। दूसरी तरफ लॉयर सबको घर में जाके मैनेजर का वीडियो दिखा के बोलता रहता है कि वोट देने के लिए। ऑलरेडी वो वीडियो देख के डर जाती है और दूसरी तरफ वो मैनेजर वो लॉयर को गले लगा लेती है, तो फिर वो पिघल जाता है। और रात में वो ऑलरेडी उसकी आंखें देख रही थी, क्योंकि उसकी आंखें भी तो वाइट नहीं हो गई है ना, ये देख रही थी। जब सेबम लिफ्ट में मिला वो लड़के के घर जाके बोलता है वोट देने आने के लिए। डॉक्टर कार से वो दवा ले लेता है और डोंगhyun उसकी मॉम से मोबाइल लेता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि उसका मोबाइल गुम हो गया था। और जिम में सब वोटिंग करते हैं, वोटिंग टाई हो जाता है। तब लिफ्ट वाला वही लड़का आके वोट देता है, तो जिम मैनेजर बिल्डिंग में रहने के लिए वोट ज़्यादा हो जाता है, तो उसे वहीं रखते हैं। फिर सेबम बोलता है उसे पहरा कौन देगा, उसे पहरा देना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर वाली लड़की हाथ उठाती है पहले पहरा देने के लिए। तो जीसो टेसो को चैम से मिल के बात करते हैं दवाई के बारे में। तब टेसो बोलता है 1 ही महीना बचा है आपको। तो बोलता है हाँ तुम्हारी वाइफ को भी। तो अच्छा अब समझ गए हमें, तो इसीलिए तुम बोल रहे थे कि दवाई 1 महीने में निकालोगी। तो बोलता है लाइट कट कर दो और खाना देना भी बंद कर दो। तो टेसुक बोलता है ताकि वो सब मर जाएं, इसीलिए। तो चेयरमैन बोलता है खून की प्यास, बोलता है क्योंकि अगर दवा निकल आएगा और वो बच भी गए वो खून का टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। लॉयर अपना वाइफ के ऊपर चिल्ला के बोलता है तुम कैसे साथ नहीं दिया, हमारी सेक्रेटरी हो मेरी। तो बोलते हैं कि मैं शादी कर लिया हूँ और मेरी भी तो अलग सोच हो सकती है ना। बोलता है कैसी लड़की से शादी कर लिया मैंने, ये बोल कर जा रहा था। ये सुन के वो रोती है। डोंगhyun उसकी मॉम की फ़ोन में वो वीडियो देखता है जहाँ वो अपनी नोचने वाली जगह को वीडियो किया था। तब सुपरमार्केट वाली वही लड़की बोलती है मैंने तुम्हारा फ़ोन बाहर देखा था, तो लाने के लिए बोलती है तो वो नहीं मानती है। तो बोलता है मैं पैसा दूंगा, तो रेडी हो जाती है। सेबम को वो लिफ्ट वाला लड़का बोलता है मेरे पास बहुत सारे कपड़े की कलेक्शन है, देखोगी क्या, उसे बोल के घर ले जाता है। ईहून न्यूज़पेपर वाले को बोलती है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऊपर आ जाना। तब जिम मैनेजर बोलता है कि वो मास्क वाला लड़का जो कि ये दवा लिया था, सुन के वो भागता है। सुपरमार्केट वाली वही लड़की बाहर जाती है तो उसे फ़ोन मिल जाती है। तब एक इन्फेक्टिस पेशेंट आके बोलता है क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद करूं। ईहून सियोन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सेबम मास्क वाला लड़के के पास मिलने गया है। न्यूज़पेपर वाली और उसकी भाई पैसे के लिए झगड़ रहे थे। तब उन्हें थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है तो बाहर जाके बात कर रहे थे। तब बाहर से कोई आवाज़ आता है तो देखते हैं डोंगhyun तो लड़की भाग के आके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तब जंगकुक वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है क्या हुआ है क्या। डोंगhyun बोलता है भागो भागो। जब वो लोग दरवाजे से हटते हैं तब दूसरे बिल्डिंग के लोग गिर जाते हैं वहाँ से। उसके भाई दरवाज़ा खोल के देखता है कोई नहीं है, तो बहन को शांत करवाती है, बोलती है डरो मत कोई नहीं है। तभी पीछे से एक बंदा आके उसे काट लेता है और उसकी बहन ये देख के बहुत डर जाती है और भागती है जिम की तरफ से।
उसे देख के जिम मैनेजर पूछता है कुछ हुआ है क्या। वो कुछ नहीं बताता है बहुत डर की वजह से। और इहोन बेसबॉल का बैट लेके लिफ्ट वाले लड़के से मिलने जाती है और बोलती है सेबुम के बारे में पूछता है तो वो बोलता है वो बिजी है बाद में आएगी। तभी ह्यून दरवाजा पकड़ के बोलता है क्या तुम भी वो दवाई ली हो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।